क्या हालचाल सबके। भैया आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीआईडी कुछ अटपटे चटपटे बेतुके से नॉलेज वाले चलचित्र जिनको देख के आपके दिमाग की सोचने की शक्ति हो जाएगी तितर बितर। क्योंकि सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स में सीआईडी वालों ने लॉजिक और कॉमन सेंस को कर दिया है शून्य। तो चलो भाई बिना के वीडियो को शुरू करते हैं। इनके डॉक्टर सलूखे बड़े ही कमाल के बंदे हैं। सिर्फ मिट्टी पे टायरों का निशान देख के पूरी की पूरी गाड़ी का बायोडाटा ही बता देते हैं। एक कार तो एकदम छोटी है, स्मॉल कार, और दूसरी बीच के साइज की है। एक कार बहुत पुरानी है, कम से कम 30-40 हजार किलोमीटर चल चुकी होगी। टायर एकदम घिस गए, लेकिन फिर भी बंदे ने टायर बदले नहीं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। और तो डॉक्टर सलूखे मरे हुए बंदे के पेट के अंदर का मल देख के उनके मनपसंद खानों के बारे में भी बता देते हैं। चाइनीज और जापानीज फूड के बहुत शौकीन थे लोग। इनके पेट में मुझे सुशी और नूडल्स के कुछ ट्रेसेस मिले, और हाँ, शराब और चाय भी पी थी इन लोगों ने। नहीं, आपको कैसे पता? जरूरी नहीं कि मरने से पहले जो खाया है वही उसका फेवरेट हो। क्या पता सुशी की जगह सूजी का हलवा और चाय की जगह उसे लाटे पसंद हो। सही बात है। और कभी कभी तो डॉक्टर सलूखे जहलों जैसी बात करके अपना और सीआईडी दोनों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे क्या मिला तुझे जो तू मुझे फोन पे नहीं बता सकता था? फोन पे मैं आपको चौंकते हुए नहीं देख सकता था ना। है? पहले इस रेंचो ने डोलो को मारा और फिर बेचारे ने अपनी जान भी ले ली। क्या? वो कैसे? ये रिएक्शन फोन पर नहीं मिल सकता था ना। वाह भाई वाह, रिएक्शन देखने में मजे आ रहे हैं इनको। जो बात कुछ सेकंड्स में फोन पे बताई जा सकती थी उसके लिए स्पेशल सीआईडी वालों को लैब में बुलाया जा रहा है ताकि डॉक्टर सलूखे उनका शॉकिंग रिएक्शन देख के अपनी फैंटेसी पूरी कर पाए। सीआईडी वालों की एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दोहराने की आदत अभी तक गई नहीं है। दोनों क्लासेस में जहर मिला। जहर 2 क्लासेस में मिला तो मतलब क्या 2 लोगों को जहर दिया गया? किसने मारा आपको? मैंने किसी को जहर दिया है। उसका नाम क्या है? इनके हिसाब से लड़की की जान जाए भाड़ में, पहले इनकी पूछताछ जरूरी है। जब साफ साफ दिख रहा है कि उसने अपने हाथों से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया हुआ है और उसकी आवाज अटकने लगी है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे थे आप? लड़की के मरने का। सीआईडी वाले तो है ही थोड़े दिमाग से ढीले, लेकिन ये डॉक्टर क्या कर रहा था? इसको अपनी ड्यूटी का पता नहीं था क्या कि ऐसी गंभीर सिचुएशन में मरीज से बातें नहीं करवाई जाती? भारी मिस्टेक हो गया सर। एक बार एक सीरियल किलर बस में कंडक्टर्स का गला काट दे रहा था और उनकी बॉडी को बस में ही छोड़ के उनका सर गायब कर देता था। और जब सीआईडी वालों ने छानबीन की तो पता चला कि वो बंदा भेस बदल के आता था। बस कंडक्टर को अपना टारगेट बनाता था और जैसे ही बस टनल के अंदर एंटर होती थी वो पहले कंडक्टर की गुद्दी में एक इंजेक्शन ठोकता था ताकि खून बाहर न आए। फिर खंजर से उसका सिर अलग करके उसकी बॉडी को बस में छोड़ के उसके कटे हुए सिर को छुपा लेता था अपने पेट में। क्या बोला तूने? जी हाँ, अपने पेट में। क्या कर रहे हैं आप? सीआईडी वाले होकर औरत के साथ बदतमीजी। ये रहा तुम्हारा भाई। नहीं, बस में बैठी इतनी सारी पब्लिक तो चमन चतुर थी ना, जिनको किसी के मरने की आवाज नहीं सुनाई देती थी, ना ही बस में किसी के उठने चलने और ना ही किसी को मारने की कोई आहट होती थी। और तो और चालाक किलर इतने से टाइम में इतने सारे कामों को कैसे कर लेता था, वो भी इतने लोगों से भरी हुई चलती हुई बस में। मतलब ये बंदा यहाँ तो कोई भूत था या तो कोई जादूगर, क्योंकि ऐसा कुछ करना तो बड़े से बड़े क्रिमिनल के लिए भी है इम्पॉसिबल। सिर्फ सीआईडी वाले ही तेज दिमाग के नहीं है, बल्कि इनके क्रिमिनल्स भी अल्ट्रा तेज दिमाग के होते हैं। इनके एक एपिसोड में 4 लोगों ने गलती से मिलकर एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया होता है और 5 साल बाद कोई अननोन बंदा डिजिटल इंडिया के जमाने में इनको लेटर भेज के ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? लेटर किसने भेजा, किसको कैसे पता चला, ये पता लगाएगा। पर नहीं, ये लोग तो इकट्ठा होकर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्होंने लाश दफनाई होती है। पहुंचे तो पहुंचे, ये खुदाई भी करने लग जाते हैं। अगर ये तीनों पत्थर हिले नहीं है, इसका मतलब लाश भी यहीं होगी। बताओ। इन मूर्खों को इतना नहीं पता चलता कि पहले तो इनका राज सिर्फ किसी को पता था, पर इस खुदाई और फालतू की जुबान चलाई से ये तो ब्लैकमेलर को पूरा का पूरा पक्का सबूत ही दे देंगे। फिर क्या ये शिकारी खुद ही हो जाते हैं शिकार और इनकी फिल्म बन जाती है। लाश तो है नहीं। लाश कहाँ गई? मैंने अपने हाथों से तीनों पत्थर यहीं रखे थे। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे तौबा तौबा तौबा। फैंटम एक्स में इंसान को उसका सबसे बड़ा डर उसकी आंखों के सामने दिखता है। तो जैसे ही ये फैंटम एक्स का गैस उसके शरीर के अंदर गया, उसने ये फोबिया ट्रिगर कर दिया। बस उसी जोश में उसने अपनी बीवी और बहन को शैतान समझकर मार डाला। ये कौन सी गैस है भाई जिसको सूंघते ही लोगों को दिखने लग जाती है अजीबोगरीब भूतिया चीजें, और वो उनसे डर के बचने या भागने की बजाय उल्टा उनको ही मारने लग जाता है, और जिसके चक्कर में वो किसी भूत को नहीं बल्कि भूत जैसे दिख रहे इंसान को ही मार देता है। ऐसा कुछ नहीं होता। खुद डॉक्टर सलूखे भी इस गैस का शिकार हो जाता है और अपने ही टीममेट गार्गी को मारने लग जाता है, क्योंकि अब इनको गार्गी नहीं बल्कि उसकी जगह दिख रही है एक भूतिया बकरी। आप ठीक तो है ना?
थोड़ा तो लॉजिक लगाइए ना सर। मतलब गैस ना हुई, किसी तांत्रिक का काला जादू हो गई, जो कि बंदे के सिर पे सवार होके उसको झूठ मूठ के भूत दिखा के बंदे का ही भूत बना दे रही है। एक बार तो इनके यहाँ एक लेडी क्रिमिनल बंदों को मार के उनको एक कठपुतली जैसा गेटअप मेकअप दे के पब्लिक प्लेस पे छोड़ जा रही थी, और अपनी इसी सनक के चलते वो दिमाग से पैदल भी हो गई थी, क्योंकि अपने खुद के घर में अकेले होने के बावजूद भी कठपुतलियों जैसा गेटअप करके उनके जैसे ही चलती फिरती थी। जब इससे ये पूछा गया कि इसने इन बेकसूर लोगों का क्यों किया है मर्डर, तो इसका ये होता है आंसर। प्रकृति के नियमों की तरह साधारण सी मौत मरते मैंने उन्हें अमर बना दिया। क्या? अरे दीदी, भांग के पकौड़े खाने के बाद स्टिंग पी ली थी क्या, जो आपका दिमाग ही अंधा हो गया है? नहीं, कैसे आपने इनको अमर कर दिया? आपने इनकी जान ले ली, इनकी जान चली गई, तो ये अमर कैसे हुए? कठपुतली को लेके तुम्हारी सनक ने तुम्हें क्या बना दिया है? खैर, जब ये लोग मरे हुए मिलते थे तो इनके चेहरे पे मेकअप पुता हुआ मिलता था, लेकिन जैसे ही इनकी बॉडी सीआईडी के फोरेंसिक लैब में पहुंचती है, पता नहीं कैसे डॉक्टर सालों के इनके चेहरे के ऊपर चिपका हुआ एक मास्क उतार रहे होते हैं। आसान के कठपुतली के पीछे का असली चेहरा पता चला? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा भाई। भाई, जब ये मुखौटा क्रिमिनल ने लड़की के चेहरे के ऊपर चिपकाया ही नहीं, तो आपकी लैब में आते ही उनके थोबड़े के ऊपर कैसे चिपक गया? अरे भाई, किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो आप? इन चचा के चेहरे पे भी चूना रगड़ा हुआ था, तो फोरेंसिक लैब में आते ही इनके चेहरे के ऊपर मुखौटा कहाँ से आ गया? पता नहीं। कई बार यहाँ पे क्राइम करने के ऐसे अनोखे तरीके दिखाए जाते हैं जो कि इम्पॉसिबल से लगते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक बंदे की आंख को फाड़ते हुए और उसके ब्रेन को छेड़ते हुए एक मेटल बॉल उसके खोपड़े में जाके फंस गई है। सर, रौनक की बाईं आंख से कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर गया और उसने उसके ब्रेन को पूरा डैमेज कर दिया। और जब ये कांड हुआ तो उस समय ये बंदा तेज स्पीड में बाइक रेसिंग करते हुए बाइक चला रहा था, और तो और इसी रेसिंग के दौरान इसके हेलमेट का वाइजर भी निकल के गिर जाता है, क्योंकि किसी ने फुल प्लानिंग से इसके वाइजर के नट बोल्ट को पहले ही ढीला कर दिया होता है। तो अब सीआईडी वालों को इसी बात का पता लगाना है कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, किया तो किया किसने? इसने रबर बैंड को अपने बालों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी से उसने गुलेल बना दिया और अपने खास दोस्त की जान ले ली। वाह भाई वाह, ऐसे बालों वाले रबर बैंड से कोई लोहे के छल्ले को खींच के अपने पीछे तेज स्पीड में आ रही बाइक के बंदे की आंख में निशाना मार के उसके दिमाग को कैसे डैमेज कर सकता है, जबकि खुद ये भाई साहब भी उससे भी तेज स्पीड में बाइक को भगा रहे थे। और आप ही बताओ कि कौन सा ऐसा हेयर स्टाइल वाला बंदा अपने बालों में हेयर बैंड पहनता है? यहाँ तो कोई नहीं है। और जब सीआईडी वालों को क्रिमिनल का पता चल जाता है तो वो सीधे सीधे क्रिमिनल को नहीं पकड़ते, वो उसको और लोगों को क्राइम साइट पे लाते हैं और मर्डर करने के तरीके का डेमो करके दिखाते हैं। उसने ऐसे गुलेल की तरह उसे फ्रंट में सेट किया और इस मेटल बॉल को गुलेल से खींच के मार। पर जैसे ही दोषी को पकड़ने वाले होते हैं, वो इतने लोगों के बीच, इतने सीआईडी वालों के होने के बावजूद भी अपने बाइक पे बैठ के उसको स्टार्ट करके फुल स्पीड में कट लेता है। ये सीआईडी वाले इतने स्लो थे क्या, जो क्रिमिनल इनकी नाक के नीचे से भाग गया? लेकिन ये सीआईडी वाले हैं, ये इसको 5 मिनट में पकड़ भी लेते हैं। पर जो काम 2 मिनट में क्रिमिनल के घर जाके उसको उठा के किया जा सकता था, वो काम इन्होंने डेमो देने के चक्कर में टाइम वेस्ट करके घंटों में किया। ये वीडियो यहाँ लॉबी में क्यों चल रहा है? किसने चलाया होगा? ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? एक काम करती हूँ, जहर डाल देती हूँ इसमें। क्या? अरे दीदी, वो लैपटॉप है, कोई इंसान नहीं जो जहर देने से मर जाएगा। ये दीदी दिमाग से इतनी पैदल है कि पूछो ही मत। ये जिस बंदे से शादी कर रही होती हैं, उसको ये शादी वाले दिन ही टपका देती हैं। किसके लिए? इसके लिए। अरे देखो भाइयों, ये मुझे प्रपोज करने आई। अरे ऐसी लड़की को तो मेरा जूता भी अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाए। 10 साल मैंने इसी दिन का इंतजार किया कि कब मैं उसे अपने हाथों से मारूं। जब 10 साल से अब बदला लेने का इंतजार कर रही थी, तो शादी क्यों कर रही थी? दिग्विजय को कैसे मारना है, कौन सा जहर देके मारना है, इन सब की रिसर्च मैंने इंटरनेट पे कर ली थी। अगर आपने इसको जहर देके मारना ही था तो सीधे सीधे जहर देके मार देती, पर नहीं। पहले इन्होंने अपने दूल्हे के जूतों में जहर लगा के उसको पहनाया, फिर एक काले केमिकल का ब्लास्ट करवाया, जिसने उसकी बॉडी में पड़े हुए थोड़े से जहर से बड़ा रिएक्शन किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। मतलब दीदी, बदले की आग में आके आपने ये क्या मसड़ फैलाया? एक एपिसोड में तो दया के ऊपर एक महिला के ऊपर गोली चलाने का आरोप लग जाता है और उसको सीआईडी से निकाल दिया जाता है, पर बाद में पता चलता है कि जो गोली महिला की लगी थी वो दया की थी ही नहीं, बल्कि एक हाईटेक मास्टरमाइंड ने फर्श के ऊपर एक बटन लगाया हुआ था, जिसपे जब दया ने पैर रखा तो बेड के अंदर लगे हुए एडवांस मैकेनिज्म से अपने आप ही गोली चल गई और बेड की लकड़ी और गद्दे को चीलते हुए महिला के सीने में लग गई। रूपा पेट के बल सोई थी बेड पे, जब मैंने उस टाइल के ऊपर पैर रखा। वैसे तुमने टाइल से पैर रखा, गोली चली,
और सीधा उसके पेट में घुस गई। पर जब ऐसा हुआ तो किसी को पता ही नहीं चला। इनको ऑन स्पॉट ही ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? दिखाई भी कैसे देता, क्योंकि बेड की लकड़ी और गद्दे पे कोई गोली का निशान ही नहीं था। इन दोनों चीजों पे गोली का एक भी छेद नहीं था। मतलब गोली इस मशीन में से निकल के फिर गायब होकर महिला को लगी थी क्या? यही तो सोचने वाली बात है। तो चलो भी अभी मैं भी गायब होने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाई पॉइंट्स देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।